हेलो दोस्तों, आपके घर में आपका बच्चा 11th या 12th में है, आपके रिलेटिव का, आपके पड़ोसी का, तो निश्चित रूप से एक चिंता की बात है कि वो 11th 12th यानी 12th करने के बाद क्या करेगा। आजकल कैरियर में बहुत ऑप्शन है। पहले 2-3 ऑप्शन हुआ करते थे, आजकल है इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आपके अकाउंटेंसी में है, फैशन डिजाइनिंग में है, आपके आईटी सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, आपके लिटरेचर में है, आर्ट में है, एक्टिंग में है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहली बात, उसका वो टारगेट 11th में तय हो जाना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, और 11th 12th की पढ़ाई के साथ उसके लिए एक पर्टिकुलर कोचिंग भी उसको ले लेनी चाहिए। अब बात आती है कॉलेज सिलेक्शन की। देखिए, जब वो कंपटीशन दे देता है, उसके बाद जो भी उसका स्कोर आता है, कॉलेज सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो अधिकतर बच्चे जो उनके साथ के दोस्त हैं वो कहाँ जा रहे हैं इस बात पे बहुत गौर करते हैं कि 4 दोस्त मेरे वहाँ जा रहे हैं, मैं भी वहीं जाऊँगा। वो ये नहीं देखते कि हमारे फैमिली की पोजीशन ऐसी है या नहीं है, क्या मेरी परिस्थितियां हैं कि मैं दूर जाके पढ़ाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, क्या मुझे वो पढ़ाई दूर जाके ही करनी चाहिए वो पढ़ाई अपने जहां पर आप रहते हैं वहां पर कर सकते हैं। तो पेरेंट्स से मेरे को एक सुझाव है कि बच्चे का जब आप एडमिशन कराने वाले हों तो इन चीज़ों से बच के आप ये देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चा पिछले सालों में कितना कंसिस्टेंस है अपने जो उसने टारगेट लिया हुआ, गोल बनाया हुआ उसके लिए। ऐसा तो नहीं हर 3 महीने में उसका गोल चेंज हो जा रहा है। और आपको असेसमेंट करा लेना चाहिए या करना चाहिए कि उस बच्चे को कोर्स कराना। आपकी अगर फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं है कि आप लाख रुपए या 2 लाख रुपए का खर्चा कहीं पर उसको भेज के बियर कर पाएँ, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है इस तरह किया जाए, बल्कि उससे अच्छा ये है कि वो जो कोर्स करना चाहता है, सारे कोर्स हर शहर में या कम से कम ज़िले में तो अवेलेबल है। ये हो सकता है कि उस कॉलेज की रैंकिंग थोड़ी सी कम हो या ज़्यादा कम हो। तो अगर आपका बच्चा सिंसियर है तो वो अगर एवरेज कॉलेज में भी एडमिशन लेता है, वहाँ से भी वो अच्छा कर सकता है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अलाउ नहीं करती तो आप बच्चे को अपने घर में रख करके या घर के आसपास रख करके भी उसको पढ़ा सकते हैं। और अगर अच्छा है तो नेचुरली वो एम्स यानी मेडिकल्स वाले में कॉलेज में अच्छे में आ जाएगा, आईआईटी में आ जाएगा, आईएम में आ जाएगा, या जो और भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं या मैनेजमेंट के कॉलेज हैं उनमें आ सकता है। तो वहाँ पर अगर आता है, मेरिट से आता है, तो मेरिट से आने में आपको बैंक से एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा और तब आप उसको वहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन का जो रिपेमेंट होता है उसके कोर्स करने के 6 महीने बाद से शुरू होता है। आमतौर पर जो अच्छे कॉलेजों में बच्चे जाते हैं वो फाइनल ईयर में कहीं ना कहीं उनको प्लेसमेंट भी मिल जाती है। जब आप यूनिवर्सिटी का चुनाव कर रहे हैं तो वहाँ की बिल्डिंग और वहाँ के अखबारों में आने वाले ऐड और सोशल मीडिया में आने वाले ऐड और आपके पे जो कॉल आती है, उनसे बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रखना चाहिए। आजकल CUET का एग्ज़ाम हो गया है, तो बच्चे को 12th में CUET का एग्ज़ाम ज़रूर है, क्योंकि इंट्रेंस टेस्ट है वो यूनिवर्सिटी के लिए, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है। उसके स्कोर से कई सारी यूनिवर्सिटी आपके बच्चे का एडमिशन लेती हैं और अच्छा स्कोर होने पर आपको स्कॉलरशिप भी देती हैं। और टाइम से जितने भी कॉलेज वो सेलेक्ट कर रहा हो, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हो, उसकी काउंसलिंग के फॉर्म टाइम से भरिए। ऐसा ना हो कि वो डेट निकल जाए। तो आपको इस मामले में नवंबर-दिसंबर से अलर्ट हो जाना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्म्स आ रहे हैं, CUET का फॉर्म भरना है, काउंसलिंग की डेट्स कब हैं, ये सब चीज़ें। और कई कॉलेज जो हैं आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप्स देती हैं, उन सब चीज़ों को भी एक्सप्लोर करिएगा। इसके बारे में अगर आप कोई डिटेल में भी बात करना चाहते हैं तो मेरे जो नंबर हैं उन पे बात कर सकते हैं। डिटेल में आपको मैं उसकी कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगा, क्योंकि मैं लगभग हर स्तर के स्कूलों में पढ़ा हूँ, देश के नामी ग्रामी IIMs में मैंने पढ़ाई करी है। उसके अलावा जो टीचिंग की बात करते हैं तो कुछ स्कूलों में मैंने पढ़ाया भी है। मुझे काफ़ी इस बारे में एक आइडिया सा है और मैं कैरियर काउंसलिंग काफ़ी सालों से कर भी रहा हूँ, लोग मुझसे सलाह लेते हैं। तो ऐसे मामले में आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आजकल बच्चे एडमिशन की जैसी बात करते हैं तो उस कॉलेज का ये देखते हैं कि कितने लाख का प्लेसमेंट हुआ, 1 करोड़ का प्लेसमेंट। देखिए, जो ये 1 करोड़ का प्लेसमेंट होता है ना, वो 2000 बच्चों में से 1 का होता है या 2 का होता है। तो अधिकतर लोग एवरेज उसमें आते हैं।
2-3 बच्चे ब्रिलियंट हैं तो उनको पैकेज मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि सबको पैकेज मिल जाएगा। तो इस बारे में अगर देखना है तो कॉलेज में एनवायरनमेंट कैसा है पढ़ाई का, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कहीं भेजा तो पढ़ा तो कम, आवारागर्दी ज़्यादा सीख गया, नशे की लत लग गई, गुंडागर्दी शुरू कर दी। तो अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो अपनी इन सारी फाइनेंशियल पोजीशन को और ये देखते हुए कि क्या भाई ये झंझट पाल के लाएगा, इस झंझट को आप बियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग तो बियर कर जाते हैं, कुछ लोग पैसा बहुत होता है, अच्छे वकील कर लेते हैं, कोई दिक्कत आई तो उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये एक आम परिवार में ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात का आप ध्यान रखें कि बच्चे को अगर बाहर भेज रहे हैं तो कहाँ वो रहेगा, किसके साथ रहेगा, इनका जांच होनी बहुत ज़रूरी है। कि आजकल जो अच्छे बच्चे अधिकतर बिगड़ रहे हैं उसका कारण ये है कि पेरेंट्स उन तक जो है उनकी खोज खबर नहीं रखते। साल भर हो जाता है, बच्चे बस कभी वहाँ जाके भी देखना चाहिए कहाँ रह रहा है, उनके जो लैंडलॉर्ड है उनसे भी संपर्क रखना चाहिए अगर आपको अपने बच्चे को सुधारना है तो दोस्तों ये मैंने जनरल बातें बताई थी, हर परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा बना है तो आप किसी अपने जानने वालों को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और भी जीवन में जो इस तरह के मुद्दे होते हैं उन पर मैं वीडियो बनाता रहता हूं और अपने जीवन के अनुभव को उसमें शामिल करता हूं, अपने ज्ञान को शामिल करता हूं, जिससे आपको बेहतर जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।